पानीपत के गांव उजाहा की एक बुजुर्ग महिला मशरूम की खेती कर खुद तो आत्मनिर्भर बनी है, वहीं गांव के लोग भी उनसे सीख लेकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। एक बार की बात है जब निक्को देवी पशुओं के लिए चारा लेने घर से निकली थी। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे, जिनसे निक्को ने पूछा कि क्या वो भी यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर कुछ कार्य कर सकती है, जिसकी इजाजत कृषि विज्ञान केंद्र के इंचार्ज ने दे दी। इस तरह से निक्को ने शुरुआत में 100 बैग मशरूम के तैयार करने के लिए लिए थे। एक बैग से 3 किलो तक कुंभी मशरूम का उत्पादन हो सकता है, यानी 300 किलो कुंभी का उत्पादन निक्को ने पहले सीजन में किया, तो वहीं 30,000 का माल बिका। पहली बार की इतनी कमाई देख परिवार भी हैरान रह गया। तो वहीं गांव की दूसरी महिलाओं तक जब खबर पहुंची, तब धीरे धीरे लोग भी उनके पास आना शुरू हो गए। ऐसे है जैसे हमने हमारे केवी के अंदर है गाँव में, उजा गाँव में, वहाँ ना हम घास लेंगे चारा भैंसों के लिए। ऐसे बड़ा डॉक्टर था दैया, उसको हमने बोला भी हमें घास ढोएंगे तो हमारे को कोई काम यहाँ मिल जाएगा। वो बोला भी हम दे देंगे काम, आप करने वाले बोलो का ठीक है हम करेंगे। फिर वो ना हमारे को मशरूम की वो दी, ट्रेंगन दी थी 5 दिन दी। फिर हमने वो ट्रेंगन ली, फिर उनने हमारे को मशरूम के बैग दे थे। जैसे मैंने घर ले आए, जब ये बच्चे भी थोड़े जो छोटे थे, अकेली करने वाली थी, घर में क्या पता बोलते हैं क्या गंद ले आकर रख दिया अंदर का। मैं बोली चल, जिसने दिया वो पागल था हमारा सा, वो भी तो कोई समझदार होना जिसने मेरे को दिया। वो क्या गया घास कबाड़ा धर दे अंदर। ये सारे मना करते रहे, मैंने नहीं लगी इनके कहे। फिर 10-15 दिन ये मशरूम निकलने लग गई। मैं कहा तो मशरूम निकल रही है। फिर कोई मंडी में न लेके जावे। अच्छा। फिर अकेली जैसे मेरे को घास घूस निमिटा गया, जनानी का घर का काम थोड़ा होता है, वो करके मैं मंडी में जाती थी। कोई 35 रुपये किलो लेवे, कोई जैसे देने था दे के मैं आ जाती थी। मेरे को पता ही नहीं था भी क्या रेट है क्या नहीं है, दे के आ जाती थी। अपना घर का भी संभालती थी, भी करती रही। कोई ना हाथ लगाए, अकेली थी मैं। जब फिर जो 1 साल तो मैं ऐसा ही कराया, दूसरे साल फिर लगाई। डॉक्टर ने कहा छोड़ दिया मत का ये काम ने करती रही। मैं कहा अच्छा जी करती रहूँगी। जब मैं कराया फिर दूसरे साल फिर और मेरे साथ में जोड़ ली, मैंने ग्रुप बना लिया अपने। उनको दवाएँ मैंने उन डॉक्टर ने दे, मिला 100 बैग दे दो और सब करो ये काम। जैसे हम ग्रुप बन गया 10-12 जनी का, फिर वह भी हमारे साथ जुड़ गई। फिर ऐसे करते करते फिर मंडी में देने लग गए हम आप। फिर जब सबको फायदा लगा, अब तो सभी को कईयों को। वहीं निक्को के बेटे संतलाल का कहना है कि जब वो 14-15 साल का था तो वो अपनी माँ को ये काम करते हुए देखता था। धीरे धीरे उसने भी अपनी माँ के साथ काम करना शुरू कर दिया। वहीं जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी सीमा भी उनके काम में हाथ बटाने लगी और साथ ही बच्चों ने भी उनका हाथ बटाना शुरू किया और बच्चे भी इस काम को बखूबी अब करने लगे हैं। ये मशरूम का काम मेरी मम्मी जब हम छोटे थे, करीबन 15, 16, 18 साल का था मैं, तो मेरी मम्मी ने ये ट्रेनिंग ली थी ऊजा केवी के अंदर में। फिर वो घास लेने गई थी मम्मी, फिर उन्होंने कहा भी यहाँ ट्रेनिंग ले लो, आपके डॉक्टर वहाँ के बोले दैया। फिर मेरी मम्मी शुरू में तो लाई ये 100 बैग। हमने सोचा क्या कबाड़ उठा लाई हो, मैं कहा ये तो हमारे बस का नहीं है, गोबर है फलाना। फिर फिर बोले कि मेरी मम्मी वाली नहीं लगाएंगे अपना। फिर हमने लगाई। शुरू में तो हमारे को थोड़ी दिक्कत आई बेचने बूचने में, भाई शर्म भी आने लगी, लोग कर के है यो सही चीज़ नहीं है। मैं कहा चलो कोई, डॉक्टर साहब ने कहा आप लगाओ, ये अच्छी है, खाने में भी प्रोटीन वगैरह सही है। फिर हमने अगले साल फिर खुद बढ़ा दिया, 100 से हमने 200 बैग खुद के मोल लिए। फिर जब से हम 2003 से शायद इसी जब से कर रहे हैं, अभी तक हर साल लगा देते हैं हम 400-500 बैग। 500 बैग के करीब 1000। एक बार हमने 1000 बैग लगाए, हमारी 100 किलो 150 किलो मशरूम चलेगी। फिर बीच में कोरोना काल आया था, फिर हमने कम कर दी थी 100-150 बैग। फिर अब की बार हमने 400 बैग का लगाए थे। आपको बता दें कि 68 वर्षीय निक्को ये काम पिछले कई सालों से कर रही है।
जिसके लिए उन्हें कई बार सरकार ने अवार्ड देकर सम्मानित भी किया।